हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग कुछ की श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते ही हैं। उनकी लीलाएं इतनी विशाल हैं कि उन्होंने मां यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। हिंदू ग्रंथों में श्री कृष्ण से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन किया गया है। द्वापर युग में होने वाले महाभारत युद्ध में भी कान्हा ने अहम भूमिका निभाई है। आज हम आपको श्री कृष्ण की तमाम प्रसिद्ध व मनमोहक लीलाओं में से ही एक लीला से अवगत करवाने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कालिया नाग के वध से जुड़ी लीला के बारे में। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इससे संबंधित पौराणिक कथा। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के तट पर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात न सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। इस बारे में जब माता यशोदा और समस्त गांव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना तट पर जा पहुंचे, जहां अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफी देर तक पानी में कोई हलचल न हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी से बाहर निकले थे, वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। कान्हा ने कालिया नाग को माफ किया, परंतु उसे यमुना नदी छोड़कर दूर चले जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम पत्थर के हो जाओगे। कथाओं में ऐसा वर्णन किया गया है कि जैसे ही नाग वृंदावन से 6 किलोमीटर दूर जयंत गांव के पास पहुंचा और उसने पीछे मुड़कर देखा तो कालिया नाग पत्थर का हो गया। भगवान श्री कृष्ण के चेतावनी देने के बावजूद भी कालिया नाग ने पीछे मुड़कर देखा, जिस कारण वह पत्थर का हो गया था।